dear students, today we are discussing about chapter number 5. Okay, the name of this chapter is DRC, the land of dense forest. ठीक है, जो हमारे dense forest होते हैं वहाँ की ज़मीन कैसी होती है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द मैप बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. जो ये आपका मैप है ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको बताता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो इक्वेटोरियल है वो आपका पास होता है थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका से लेके सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तक. ठीक है, दिस एरिया विच लाइज नॉर्थ एंड साउथ, जो एरिया आपका नॉर्थ और साउथ में लाई करता है. ठीक है, द इक्वेटर इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है. एंड दिस रीजन इज ये रीजन सबसे वार्म है, सबसे गर्म रीजन होता है. एंड वेटेस्ट ऑफ ऑल द रीजन्स इन द वर्ल्ड, और वेटेस्ट होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो जितना भी पार्ट होता है डीआरसी का, एरिया इज कवर्ड विद अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा हरे भरे जंगल होते हैं. ठीक है, नाउ द लोकेशन ऑफ डीआरसी, डीआरसी की लोकेशन क्या है? सो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है, ये सिचुएटेड है इन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के दोनों साइड में ये सिचुएटेड है. इट इज़ द थर्ड, ये तीसरे नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की. एंड अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद द डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा भाग जो है ये सिचुएटेड है, कवर्ड है. ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से. नाउ रिवर्स एंड वाटरफॉल्स. अब रिवर्स और वाटरफॉल्स क्या है? सो जो मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है कंट्री का, लाई करता है इन द बेसिन ऑफ कोंगो रिवर में, फ्रॉम विच, जो जहाँ से ये ड्राइव होता है उसका नेम जहाँ से बताया जाता है. कोंगो वन ऑफ द, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की. एंड इज जॉइंट, और ये जुड़ती है बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज से, फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के. द रिवर इज नेविगेबल, जो रिवर है वो आपकी नेविगेबल होती है ओनली पार्ट्स ड्यू टू द अकरेंस ऑफ वाटरफॉल्स, जहाँ पे सिर्फ वाटरफॉल्स होते हैं, जैसे लिविंग स्टोन फॉल्स हैं, इंगा फॉल्स है, एंड आपके स्टेनली फॉल्स है. ठीक है, जो आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है उसे हम विक्टोरिया कहते हैं. ओके, एंड कोंगो रिवर डैम, जो आपके ड्रेन्स हैं वो अटलांटिक ओशन में होती हैं एट मतादी. ठीक है, मतादी के अंदर ये होती हैं इस जगह पर. ठीक है, जो कोंगो रिवर है इज ऑल्सो नॉन एज द जेरी रिवर, इसे हम जेरी रिवर भी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या है? सो नियर प्लेसेस, जो आपका इक्वेटर है उसके पास की जो जगह हैं, जनरली उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ फील होता है हॉट और वेट क्लाइमेट. हियर जो सन है शाइन्स, बहुत तेज़ी से ब्राइटली शाइन करता है मॉर्निंग में, एंड बाय नून इट बिकम्स वेरी हॉट, और दोपहर होते होते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. ठीक है, जो हीट है वो ड्रॉप करती है मॉइस्चर को, फॉर्मिंग करती है, एक हैवी क्लाउड्स बनाती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है. ठीक है, द क्लाइमेट जो है कैन बी एपिटली डिस्क्राइब करता है एज एवर हॉट एंड एवर वेट टर्म्स को. ठीक है, नेक्स्ट आता है वेजिटेशन. सो जो हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट है हेल्प्स करता है द प्लांट्स को टू ग्रो फास्टर, वो तेजी से ग्रो करें. लैंड जो है वो आपकी कवर्ड होती है विद अ थिक फॉरेस्ट, बहुत घने जंगलों से, एंड द ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं डेंसली एंड कम्पीट करते हैं एक दूसरे को फॉर सनलाइट के लिए. ठीक है, बिलो द ट्रीज ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्री, शर्ब्स एंड क्लाइंबर्स, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे शर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं. एंड द टॉल ट्री एंड द डेंस, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जो आपके डेंस अंडरग्राउंड, आपके जो अंडर ग्रोथ होते हैं पेड़. ठीक है, मेक्स द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डार्क इवन इन द डे टाइम, वो क्या करते हैं जंगल को बिल्कुल अंधेरा में जो है परिवर्तित कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो आपके एवरग्रीन है, क्योंकि देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड मैनी डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां नहीं झड़ते हैं, उनकी एवर टाइम, हर टाइम वो हरे भरे रहते हैं, उनकी पत्तियां बिल्कुल ही नहीं झड़ती. ठीक है, ये डिफिकल्ट है टू ट्रेवल करना थ्रू दीज डेंस फॉरेस्ट, एंड दस रिवर्स आर यूज फॉर ट्रेवलिंग. देखिए ऐसे ये जंगल होते हैं और इनमें ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम रिवर्स के थ्रू ही इनमें ट्रेवल कर सकते हैं.
ओके, द फॉरेस्ट आर यूजफुल एज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, ये हमारे इंडस्ट्रीज के लिए ही यूजफुल होते हैं। ये जो फॉरेस्ट है, दीज आर द लार्ज रिजर्व ऑफ हार्डवुड ट्रीज, ये हार्डवुड ट्रीज के लिए बहुत बड़े रिजर्वर होते हैं, जैसे महोगनी, ठीक है, इबोनी एंड अदर ट्रीज, बाकी की जो ट्रीज हैं जिसमें रबर, कोकोनट, बैम्बू, ऑयल पाम्स, ये सब इसमें इंक्लूड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो जो फॉरेस्ट हैं वो आपका घर होते हैं एक लार्ज, जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स होते हैं। द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा कलरफुल क्रिएचर है वो आपका बर्ड्स का होता है, जिसमें लॉन्ग ब्राइट फेदर्स, टेल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनिमल्स जिसमें एलिफेंट, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, वाइट राइनोसोरस, मंकीज, एपिस, टाइगर्स एंड वाइल्ड बफेलोज इसमें इंक्लूड होती हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक्स हैं, पाइथन्स हैं, क्रोकोडाइल्स, ये सब आते हैं, ठीक है। हैंस जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसको हम गिगेंटिक जू के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए, ये गोरिल्ला है। फिर आते हैं आपके पाइगमीज। अब पाइगमीज क्या हैं? सो पाइगमीज जो है वो आपकी शॉर्टेस्ट पीपल हैं इन द वर्ल्ड, मतलब जो छोटे छोटे लोग होते हैं पूरे संसार में, उनकी एवरेज हाइट होती है लेसर देन 1.5 मीटर, मतलब 5 फीट से भी बहुत छोटे होते हैं। पाइग्रीम्स को हम चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, इंडिकेटिंग देयर लाइफ स्टाइल्स क्लोज टू फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज, जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल जंगल की तरह ही हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर, ओके। सो इट इज़ ये बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। जो पीपल्स लोग जो बिलोंग करते हैं वेरियस टू ट्राइब्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स वहाँ के लोग स्पीक करते हैं बंटू लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो बातें करने में, और बहुत सारे लोग लीव रहते हैं इन द स्मॉल विलेज में विच आर लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के पास होता है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, इनका यही एक सहारा होता है, जरिया होता है, ऑक्यूपेशन होता है। जनरली ये क्लियर करते हैं पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को ईदर बाय कटिंग और बर्निंग ट्रीज, या तो काटते हैं या उन्हें जला देते हैं। जो मेन फूड क्रॉप्स हैं वो आपका कसावा, मेज, राइस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स होता है। एंड कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड ही कसावा होता है, ठीक है। द कसावा प्लांट हैज़ लॉन्ग, ये जो कसावा के प्लांट्स हैं वो लंबे होते हैं, फ्रेशी रूट्स होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं अंडर द ग्राउंड में, एंड दीज रूट्स लुक्स लाइक स्वीट पोटैटोज की तरह ये दिखते हैं। जो आपके ट्यूबर्स हैं वो डग आउट, वो कहाँ से निकलते हैं? ग्राउंड में से निकलते हैं, ठीक है। एंड सोक्ड इन वाटर फॉर सेवरल डेज, और पानी में सोक्ड हो जाते हैं। देन जो स्किन है वो आपकी पिल्ड ऑफ होती है, द ट्यूबर्स आर ड्राइड, वो ड्राई हो जाते हैं, एंड देन जो पाउंडेड है वो आपका फ्लोर में बदल जाते हैं, ठीक है। फ्लावर जो है इज यूज्ड, वो बनाने के लिए यूज होता है ब्रेड को, ठीक है। आटे का यूज हम ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। कसावा प्लांट ग्रो होते हैं टू अ हाइट, एक ऊंची हाइट पर ऑफ अबाउट 1.5 मीटर की। एंड द मेन जो कैश क्रॉप्स है वो रबर, कॉफी, कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल पाम्स होती है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पाइगमीज, जो बड़ी संख्या में जो पाइगमीज हैं वो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, घने जंगल में रहते हैं। दे आर शॉर्ट स्टेटर, ये बहुत छोटी हाइट के लोग होते हैं। हु लिव इन हाउस मेड बाय द ट्रीज, जो घर पेड़ों से मिलके बना है ऐसे घर में वो रहते हैं, ट्विक्स में रहते हैं, लीव्स में, ठीक है। एंड देयर मेन, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है मारना, हंटिंग करना और हनी को गैदर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो कंट्री है वो बहुत रिच है मिनरल्स रिसोर्सेज में, ठीक है। कतंगा है इन साउथ कोंगो में, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, लाइक वहाँ छोटे छोटे डायमंड्स हैं, कॉपर, गोल्ड एंड मैग्नीज मिलता है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कोंगो का इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड्स का इन द वर्ल्ड में, ठीक है। अदर जो मिनरल्स हैं वो आपके फाउंड होते हैं कंट्री में, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, यूरेनियम, जिंक एंड सिल्वर। एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है हैज़ ओनली अ फ्यू, उसमें कुछ ही इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से कुछ जो है वो लोकेटेड होती है मेजर सिटीज़ में, लाइक आपकी किंशासा है, ठीक है, और आपकी लुबुबाशी है, लिकाजी है, मतादी है, ओके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें सीमेंट, टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल ऑयल, सिगरेट्स और आपकी फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या है आने जाने का इनका यातायात क्या है? सो देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका नॉट वेल डेवलप्ड नहीं है, रोड्स और रेलवे सर्व करती हैं फ्यू सिटीज़ एंड माइनिंग सेंटर
सेक्टर्स को, ठीक है। रिवर्स जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, नदियों के जरिए ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। किंशासा कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की एंड इज द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी है। मतादी जो है वो आपका बिगेस्ट पोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर अचीविंग, जब आप इंडिपेंडेंस इन्होंने अचीव कर ली थी 1960 में, तो जो गवर्नमेंट है उसने ट्राई किया एक्सप्लॉइट करना, डेवलप करना नेचुरल रिसोर्सेज को ऑफ द कंट्री के, एंड दे आर सीइंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉरेन एड्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उन्होंने फॉरेन की तरह एक अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है, डेवलप किए। इवन थ्रू द प्रोग्रेस इज स्लो, उनकी प्रोग्रेस स्लो थी येट इट इज डेफिनेटली बीइंग मेड, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी लेकिन वो बिल्कुल काम उन्होंने उस चीज पर किया, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की, ये एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आती है अफ्रीका में, ठीक है। कोंगो रिवर एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है, ठीक है। क्लाइमेट बहुत हॉट एंड वेट होता है जो आपकी हेल्प करता है डेंस फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बहुत रिच है वाइल्ड लाइफ में और इसे हम गिगेंटिक जू के नाम से जानते हैं। द कंट्री इज रिच, ये कंट्री मिनरल रिसोर्सेज में भी बहुत रिच है। एंड मोस्ट ऑफ द जो वहाँ के लोग हैं, गाँव के लोग, मेन ऑक्यूपेशन उनका हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग ही होता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।